छोटा सा पारिवारिक विवाद इतनी बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। क्या मायके जाने को लेकर हुआ झगड़ा किसी की जान ले सकता है। बांदा जिले से आई ये खबर एक ऐसे ही दर्दनाक अंत की कहानी कहती है, जहां गुस्सा, आहत, भावनाएं और अकेलापन एक परिवार पर भारी पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। स्वागत है आपका क्राइम की कहानियों में। बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र के मवी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी के मायके जाने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने खुद को गोली मार ली और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से मायके जाने को लेकर कहासुनी चल रही थी। पत्नी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी, जबकि पति किसी कारण से उसे रोक रहा था। घर के अंदर ये विवाद धीरे धीरे तनाव में बदल गया। बताया जा रहा है कि बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी आखिरकार मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद घर पूरी तरह सूना हो गया और इसे सूनेपन में पति गहरे आघात में और गुस्से में डूब गया। परिजनों के मुताबिक वो मानसिक रूप से काफी परेशान दिख रहा था। हालांकि किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सूत्रों के अनुसार पत्नी के मायके जाने के कुछ समय बाद ही पति ने घर के अंदर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए। पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कमासिन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई और अंत में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक छोटा सा घरेलू विवाद इस तरह जानलेवा साबित होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी के बीच सामान्य तकरार होती रहती थी, लेकिन ये बात इतनी गंभीर हो जाएगी ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुद को गोली मारने के साक्ष्य मिले हैं। घटनास्थल से तत्काल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मृतक के घर से हथियार को कब्जे में ले लिया और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हथियार लाइसेंसी था या नहीं और घटना के समय घर में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं। साथ ही मृतक और उसकी पत्नी के बीच हुए विवाद की प्रकृति को भी समझने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि पति पत्नी अपनी बेहद लगाव रखता था। आपको बता दें, पति अपने पत्नी से बेहद लगाव रखता था और उसके मायके जाने से वो अंदर ही अंदर आहत हो गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर बहस हो चुकी थी। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या गुस्से में और भावनात्मक आवेग में लिया गया एक फैसला पूरे परिवार की जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम छाया हुआ है। रिश्तेदार और गांव वाले लगातार पहुंच रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सभी पहलुओं पर स्थिति और साफ हो जाएगी। फिलहाल पुलिस और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है कि छोटी छोटी बातों को समय रहते सुलझाना कितना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्षणिक गुस्सा स्थायी पछतावे में बदल जाता है। बांदा के मवई गांव में ये हुई घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस जांच में जुटी है और परिजन सदमे में है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक आवेग में उठाया गया कदम था या इसके पीछे और कोई भी वजह छुपा हुआ था। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। इस पूरे मामले में पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी है। सिर्फ इतना मानकर मामला बंद नहीं किया जा रहा है कि ये आत्मघाती कदम था, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि घटना से पहले घर में किस तरह का माहौल था। क्या विवाद अचानक बढ़ा या लंबे समय से चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घर के अंदर जिस तरह युवक मिला, वहां से खून के निशान, कारतूस का खोखा और हथियार बरामद किया गया। इन सभी को सील कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि तकनीकी रूप से ये भी साफ हो सके कि गोली किस स्थिति में मिली। बताया जा रहा है कि गोली चलने के समय घर में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों ने सिर्फ आवाज सुनी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि हथियार लाइसेंसी था या नहीं। अगर लाइसेंसी था तो किन शर्तों पर लिया गया था और अगर अवैध था तो वो घर तक कैसे पहुंचा। पत्नी के मायके जाने के बाद पति की मानसिक स्थिति क्या थी, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।
पुलिस परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि ये समझा जा सके कि क्या पहले भी इस तरह का तनाव हुआ था या ये विवाद अचानक इतना गंभीर हो गया। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच पहले भी मायके जाने को लेकर बहस हुई थी, लेकिन हर बार मामला शांत हो जाता था। इस बार क्या अलग हुआ, ये सवाल सबके मन में है। इलाज के दौरान युवक ने कोई बयान नहीं दिया, इस पर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने तक उसकी हालत बेहद गंभीर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और गोली की दिशा को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। पुलिस मोबाइल फोन की जांच भी कर सकती है ताकि घटना से पहले की बातचीत और संदेशों की जानकारी मिल सके। इस घटना ने गांव में एक डर और चर्चा दोनों पैदा कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि घरेलू विवाद अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रह रहे। कई बार लोग भावनाओं में बहकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका पूरा असर परिवार पर पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है, किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने रखा जाएगा। मवई गांव में इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि पारिवारिक तनाव अगर समय रहते नहीं सुलझे तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। मवई गांव में हुई इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि पारिवारिक तनाव अगर समय रहते नहीं सुलझे तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। पुलिस अब ये भी देख रही है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच आखिरी बातचीत क्या हुई थी, क्या फोन पर कोई बहस हुई या फिर मायके जाने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना। मोबाइल की कॉल डिटेल और चैट रिकॉर्ड को जांच के दायरे में लिया जा सकता है ताकि पूरी घटनाक्रम की कड़ी साफ हो। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जानकारी जुटा रही है। हालांकि गांव का इलाका होने की वजह से कैमरे कम है, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि घटना से पहले या बाद में घर के आसपास किसी संदिग्ध की आवाजाही तो नहीं हुई। घटना के समय गोली किस दिशा से चली, कितनी दूर चली, ये सब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। पुलिस ये भी सुनिश्चित कर रही है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्य सुरक्षित तरीके से संरक्षित किए जाए ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी ताकि विवाद की असली वजह सामने आ सके। क्या ये सिर्फ मायके जाने की बात थी या इसके पीछे कोई और घरेलू तनाव भी चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। गांव में इस घटना के बाद लोग अस्तबद्ध हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर उस समय किसी ने बीच बचाव किया होता तो ये परिवार के बड़े बैठकर समझौता करा देते, तो शायद स्थिति यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जाएगी। इस घटना ने यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भावनात्मक आवेग में लिया गया एक फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। फिलहाल कमासिन थाना पुलिस मामले की हर एंगल तक जांच में जुटी है। हर तथ्य को जोड़ा जा रहा है, हर बयान को परखा जा रहा है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानियों में बस इतना ही। ऐसे हम फिर हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।